नमस्ते। आज का शीर्षक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं मीरा, इस देश की बेटी। हमारे देश में बेटियों को देवियों का दर्जा दिया गया है। नवरात्रि में के समय हमारी पूजा की जाती है। फिर आज क्या हुआ कि हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आइए इस नाटक के द्वारा इस शिक्षा को जन जन पहुँचाते हैं। मीरा बेटा, तुमने मुन्ने को कहीं देखा ना? उसने कुछ खाया है ना कुछ पिया है, और उसे स्कूल के लिए तैयार भी तो होना है। नहीं माँ, मैंने नहीं देखा। और मुझे भी पढ़ने लिखने जाना है। मुझे भी पढ़ाई के बहुत शौक है। ए छोरी, चुपचाप घर के काम अच्छे से सीख ले। आगे चलकर यही तेरे काम आने वाले हैं। कौन सा तुझे पढ़ लिख के कलेक्टर बनना है? चुपचाप बर्तन साफ कर। माँ जी, मीरा का भी एडमिशन स्कूल में करवा दीजिए ना, इसे भी पढ़ने में बहुत मन लगता है। तू चुप कर, बड़ी आई पढ़ाने वाली। चुपचाप इसके घर के काम सिखा दे, ठीक है? अरे क्या हो रहा है? क्यों दूसरों की जवाबदारी संभाल रही है? और हमारी मीरा बिटिया क्यों रो रही है? देखिए ना डॉक्टर दीदी की दादी मुझे पढ़ने नहीं देती। यह तो बहुत गलत बात है माँ जी। आपको नहीं लगता कि हम बेटियां भी पढ़ लिख कर आगे बढ़े? यह समाज बहुत आगे बढ़ गया है माँ जी। आप किस दुनिया की बात कर रही हैं? हम भी इसी दुनिया में जी रहे हैं। मैं आज ही टीचर दीदी से बात करके मीरा का दाखिला स्कूल में कराती हूँ। और मैं यहाँ इसलिए आई थी कि उन्ना को पोलियो ड्रॉप दिया या नहीं। जगह जगह इसके कैंप लग रहे हैं। क्या हुआ टीचर दीदी, आप आ गई? मैं भी मुन्ने को कल सुबह ड्रॉप के लिए लेकर आ जाऊंगी और मीरा का भी दाखिला स्कूल में करवा दूंगी। अच्छा मीरा, अब तुम रोना नहीं। तुम एक दिन पढ़ लिख कर बहुत अच्छी डॉक्टर बनोगी। और ठीक है बेटा। बहू, जरा एक गिलास पानी लाना तो। अभी लाई बाबूजी। ये देखो, अखबार में प्यारी बेटी के बारे में कितनी सुंदर कविता आई है। आओ मैं तुम्हें कविता पढ़कर सुनाता हूँ। कहती बेटी हाथ पसार, मुझे चाहिए प्यार दुलार। बेटी की अनदेखी क्यों करता है निष्ठुर संसार? सोचो जरा, हमारे बिन बसा सकोगे घर घर परिवार? यौवन से मुझ पे लटक रही है तलवार। व्यर्थ वेतना का अब हो स्थार उपचार। जब माई जग में ना होगी तो तुम जन्म किससे पाओगे? जब बहनें ना होंगी घर आंगन में तो किससे रूठोगे, किससे मनाओगे? जब दादी नानी ना होंगी तो तुम कहानी कौन सुनाएगा? जब कोई स्वप्न सुंदरी ही ना होगी तुम किससे ब्याह रचाओगे? जब घर में बेटी ही ना होगी तो तुम किस पर लाड लुटाओगे? जिस दुनिया में स्त्री ही ना होगी उस दुनिया में कैसे रह पाओगे? जब तेरे घर में बहू ही ना होगी तो कैसे वंश आगे बढ़ाओगे? नारी के बिना जग सूना है, तुम यह बात कब समझ पाओगे? हाँ तो भगवान, कैसी लगी यह कविता? मुझे नहीं आई। काहे की मजेदार कविता? मुझे नहीं पसंद आई। अरे कोई घर में है क्या? आइए आइए टीचर दीदी। अरे यार आओ। मैं कुछ दिनों के लिए बाहर चली गई थी, इसलिए यहाँ नहीं आ पाई। डॉक्टर दीदी कह रही थी कि अभी आपने मीरा बेटी का स्कूल में दाखिला नहीं कराया। टीचर दीदी देखिए, मुझे पढ़ने नहीं देती हैं दादी। ये तो
गलत बात है। आपको तो मीरा बेटी को पढ़ने देना चाहिए था। ये तो बहुत होनहार बच्ची है, हमेशा अच्छे अंक लेके आती है। और आपने इसे पढ़ने लिखने क्यों नहीं दिया? 10 तक उसे तो पढ़ कर लेने दीजिए। आगे के बारे में बाद में सोचेंगे। आगे की पढ़ाई के बारे में बाद में सोचेंगे। हाँ हाँ, खूब पढ़ाओ बेटी को, खूब बाहर भेजो। कुछ गलत हो गया तो मुंह छुपाने के लायक नहीं बचोगे। अरे माँ जी, आप कहाँ की बात कहाँ लेके बैठ जाती हैं। टीचर दीदी, मैं भी तो यही माँ से बोलती हूँ कि मीरा का एडमिशन स्कूल में करवा दीजिए ना, मगर यह मेरी सुनता कौन है। क्यों दादाजी, मैंने सही कहा ना कि उसे 10 तक पढ़ाई कर लेने दीजिए। आगे की पढ़ाई के बारे में बाद में सोचेंगे। हाँ हाँ बेटी, बिल्कुल सही कहा। कब से मैं कह रहा हूँ कि मीरा को भी स्कूल जाने दो। मैं कल से मीरा को अवश्य स्कूल भेजूंगी। उसे मैं अपनी तरह अनपढ़ गवार नहीं बनने दूंगी। कल मीरा को तैयार रखना, मैं उसे लेने आऊंगी। प्रणाम दादाजी। प्रणाम मैडम। इस छोटे से नाटक के दौरान मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि बेटियों को एक समान मानना चाहिए। बेटों को ज़्यादा और बेटियों को कम नहीं मानना चाहिए। बेटियाँ भी भारत का नाम रोशन करेंगी और हर माँ बाप के लिए बनेंगी, महान बनेंगी। धन्यवाद।